भार परमात्मा के चरणों में डाल लेना चाहिए। जब आपने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया तो उसके बाद निश्चिंतता अंतर से आनी चाहिए। निश्चिंत जीवन अपने आप ही परमानंद की ओर प्रस्थान करने की एक अवस्था है। कल मैंने आपको निवेदन किया, अर्जुन बात बोला भगवान के साथ, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। भगवान ने जब बोलना बंद कर दिया तो अर्जुन के मन में पीड़ा जागी। कोई प्रिय व्यक्ति किसी प्रिय के साथ न बोले तो उस वेदना का अनुभव उसी व्यक्ति ने किया होगा जो अपने प्रिय से बात करना चाहता है। यह अनुभव की बात। तो उस समय उसने कहा, महाराज आप मुझे उपदेश कीजिए। और कल आपको श्लोक बता दिया था, आपको याद भी हो गया होगा। और वहां उसने कहा, महाराज मैं प्रपन्न हो गया हूं। प्रपन्न और शरणागत दो शब्द गीता में आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये 18वें अध्याय में आता है और ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। अब विचार करने की बात है कि प्रपन्न और शरणागत लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां अर्जुन कहता है कि प्रपन्न हूं मैं, अभी भी उसका कहीं कर्तृत्वाभिमान बाकी है। रामकृष्ण परमहंस ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। जो प्रपन्न होता है उसके भीतर कहीं न कहीं अपने बल का थोड़ा सा अभिमान रहता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि बंदर का बच्चा अपनी बंदरिया मां के पेट को स्वयं पकड़ कर बैठा है। मां ने उसको पकड़ा हुआ नहीं होता, ध्यान से देखिएगा। उस बंदरिया के बच्चे ने अपनी मां को स्वयं दोनों हाथ से जकड़ कर पकड़ा होता है। ये है प्रपन्न, मैंने भगवान को पकड़ा है। और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे को देखो, वो कहीं चुपचाप बैठा होता है, 2-3 दिन का बालक, वो बार बार जाकर के बिल्ली अपने बच्चे को देखती है। जो शरणागत होता है उसको भगवान देखते हैं और जो प्रपन्न होता है वो अपने बल से भगवान को पकड़ता है, इसलिए भगवान उसको देर में मिलते हैं। दूसरे अध्याय के प्रपन्न हुए अर्जुन को 18वें अध्याय में शरणागति मिलती है। कैसी विचित्र बात। लेकिन हम तो प्रपन्न भी नहीं होना चाहते, बड़ी कठिनाई है। हम तो या संपन्न होना चाहते हैं और या फिर हम विपन्न होना चाहते हैं। संपन्नता के लिए सारे संसार में होड़ लगी हुई है, मिलना चाहिए। अभी यहां आपका वाइब्रेंट गुजरात में बहुत लोग आए, कितने लाखों करोड़ों रुपयों का निवेश की बात हुई, अच्छी बात। सब लोग जिन्होंने उसमें प्रयत्न किया और विशेष रूप से हमारे बहुत ही निकट के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन केवल संपन्नता बढ़ती चली जाएगी तो बड़ी कठिनाई होगी। उस संपन्नता के साथ में संस्कार जुड़ते रहने चाहिए। संपन्नता को शुद्ध करने का उपाय है संस्कार, और संस्कार प्राप्त करने का उपाय है परमात्मा की स्मृति, प्रार्थना और शास्त्रों का स्वाध्याय और जीवन की पवित्रता। इस जीवन की पवित्रता को जितना जितना हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और परीक्षा देनी पड़ती है, केवल कहने से काम नहीं होगा, स्वयं को अपने आप देखना होगा। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जिस तरह से कनक की परीक्षा होती है, पहले कसा जाता निघर्षण छेदन तापताड़नय, तथा चतुर्भी पुरुषम प्रति परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। 4 प्रकार से होता है। सुनार के पास आप ले गए, स्वर्णकार के पास आप, और आपने कहा ये सोना मुझे बेचना है, तो तुरंत तौल करके आपको पैसा नहीं दे देगा। उसके पास एक काला सा पत्थर होता है, हिंदी में हम सब लोग उसको कसौटी कहते हैं। गुजराती का पूरा ज्ञान नहीं है, बीच बीच में सीखता हूं और विद्यार्थी अपने को सारे जीवन मानता हूं। संत शिरोमणि तो सबने मिलके दे दिया, पर मैं तो अभी संत बनने का प्रयत्न कर रहा हूं, हो जाएगा। अब चूंकि किसी को पहले उपाधि मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। अब मैं रोज सवेरे देख लिया करूंगा कि भाई संत शिरोमणि बनना है आपको, क्योंकि वहां इतने 1000 लोगों ने ये आपको अवार्ड दिया था। वैसे मैं तो परमात्मा के चरणों का दास बन जाऊं और वो अवार्ड मिले, वही मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत प्रसन्न।